अंदर ही अंदर वह खुश है, अंदर ही अंदर वह हंस रही है, अंदर ही अंदर वह उदास था, अंदर ही अंदर वह निराश थी, अंदर ही अंदर वह गाली दे रही थी। गाइस, जब इस टाइप की सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले यूज करना है सेंटेंस। अब यहाँ पे जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप इसे बनाओगे। प्लस यूज करना है फ्रॉम इनसाइड, इट मीन्स अंदर ही अंदर। समझते हैं एग्जाम्पल से। अंदर ही अंदर वह खुश है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह खुश है। यह सेंटेंस है आपका प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग का। तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग का आपका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम.आर. प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। तो वह खुश है, इसका इंग्लिश बनेगा ही इज़ हैप्पी। प्लस लगाना है फ्रॉम इनसाइड। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, ही इज़ हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। इट मीन्स अंदर ही अंदर वह खुश है। अगला एग्जाम्पल है अंदर ही अंदर वह हंस रही है। तो सबसे पहले लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह हंस रही है। तो ये सेंटेंस है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम.आर. प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो वह हंस रही है, इसका इंग्लिश बनेगा शी इज़ लाफिंग। प्लस यूज करना है फ्रॉम इनसाइड। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, शी इज़ लाफिंग फ्रॉम इनसाइड। इट मीन्स अंदर ही अंदर वह हंस रही है। अगला एग्जाम्पल है अंदर ही अंदर वह उदास था। तो सबसे पहले लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह उदास था, इसका इंग्लिश बनेगा ही वॉज सैड। प्लस यूज करना है फ्रॉम इनसाइड। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, ही वॉज सैड फ्रॉम इनसाइड। इट मीन्स अंदर ही अंदर वह उदास था। अगला एग्जाम्पल है अंदर ही अंदर वह निराश थी। तो सबसे पहले यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह निराश थी, तो इसका इंग्लिश बनेगा शी वॉज डिसअपॉइंटेड। इसके बाद लगाना है फ्रॉम इनसाइड। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, शी वॉज डिसअपॉइंटेड फ्रॉम इनसाइड। इट मीन्स अंदर ही अंदर वह निराश थी। अगला एग्जाम्पल है अंदर ही अंदर वह गाली दे रही थी। तो सबसे पहले लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह गाली दे रही थी, तो इसका इंग्लिश बनेगा शी वॉज एब्यूजिंग। इसके बाद लगाना है फ्रॉम इनसाइड। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, शी वॉज एब्यूजिंग फ्रॉम इनसाइड। इट मीन्स अंदर ही अंदर वह गाली दे रही थी। अगला एग्जाम्पल है अंदर ही अंदर वह रो रही थी। गाइज, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइज, ऐसे सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, जैसे पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, उससे बात करना कोई बड़ी बात नहीं है, खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कार चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। गाइज, जब इस टाइप के सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका रूल। सबसे पहले यूज़ करना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस नाउन प्लस इज़ नॉट अ बिग डील। इज़ नॉट अ बिग डील का मतलब होता है कोई बड़ी बात नहीं है। समझते हैं एग्जाम्पल से। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो सबसे पहले यूज़ करना है आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब है पैसा कमाना, इट मीन्स अर्निंग मनी। इसके बाद लगाना है इज़ नॉट अ बिग डील। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, अर्निंग मनी इज़ नॉट अ बिग डील। इट मीन्स पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना है। इट मीन्स लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट अ बिग डील। इट मीन्स इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। अगला एग्जाम्पल है उससे बातें करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उससे बातें करना, इट मीन्स टॉकिंग टू हर। इसके बाद यूज करना है इज़ नॉट अ बिग डील। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, टॉकिंग टू हर इज़ नॉट अ बिग डील। इट मीन्स उससे बातें करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगला एग्जाम्पल है कार चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका इंग्लिश बनेगा ड्राइविंग अ कार इज़ नॉट अ बिग डील। इट मीन्स कार चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगला एग्जाम्पल है उसे बुलाना कोई बड़ी बात नहीं है। गाइज, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइज, ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, जैसे
देर से ही सही लेकिन वह आई। देर से ही सही लेकिन मैं जाऊंगी। देर से ही सही लेकिन उसने मुझे बताया। देर से ही सही लेकिन आप वहाँ पहुँचे। देर से ही सही लेकिन मैं स्कूल गई। गाइज, जब इस टाइप के सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले यूज करना है इट्स ओके इवन इफ लेट बट। इट मीन्स देर से ही सही बट। प्लस यूज करना है सेंटेंस। अब यहाँ पे जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप ट्रांसलेट करोगे। समझते हैं एग्जाम्पल से। देर से ही सही लेकिन वह आई। तो सबसे पहले यूज करना है इट्स ओके इवन इफ लेट बट। प्लस लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह आई। तो ये सेंटेंस है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसका इंग्लिश बनेगा इट्स ओके इवन इफ लेट बट शी केम। इट मीन्स देर से ही सही लेकिन वह आई। अगला एग्जाम्पल है देर से ही सही लेकिन मैं जाऊंगी। तो सबसे पहले यूज करना है अकॉर्डिंग टू रूल इट्स ओके इवन इफ लेट बट। प्लस लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है मैं जाऊंगी। तो इसका इंग्लिश बनेगा आई विल गो। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों इट्स ओके इवन इफ लेट बट आई विल गो। इट मीन्स देर से ही सही लेकिन मैं जाऊंगी। अगला एग्जाम्पल है देर से ही सही लेकिन उसने मुझे बताया। तो सबसे पहले यूज करना है इट्स ओके इवन इफ लेट बट। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है उसने मुझे बताया। तो इसका इंग्लिश बनेगा ही टोल्ड मी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों इट्स ओके इवन इफ लेट बट ही टोल्ड मी। इट मीन्स देर से ही सही लेकिन उसने मुझे बताया। अगला एग्जाम्पल है देर से ही सही लेकिन आप वहाँ पहुँचे। तो सबसे पहले यूज करना है इट्स ओके इवन इफ लेट बट। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है आप वहाँ पहुँचे। तो ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसका इंग्लिश बनेगा यू रीच्ड देयर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू रीच्ड देयर। इट मीन्स देर से सही लेकिन आप वहाँ पहुँचे। अगला एग्जाम्पल है देर से सही लेकिन मैं स्कूल गई। तो सबसे पहले यूज करना है अकॉर्डिंग टू रूल इट्स ओके इवन इफ लेट बट। प्लस लगाना है आपको सेंटेंस। सेंटेंस है मैं स्कूल गई। तो ये भी सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसका इंग्लिश बनेगा आई वेंट टू स्कूल। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों इट्स ओके इवन इफ लेट बट आई वेंट टू स्कूल। इट मीन्स देर से सही लेकिन मैं स्कूल गई। अगला एग्जाम्पल है देर से सही लेकिन उसने मेरी बात मानी। गाइज, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।